आजकल जो मोहब्बत बहुत तगड़ी चल रही है ना, रास्ते में हम आ रहे थे तो एक प्रेमी अपने प्रेमिका से कह रहा है कि हमको तुम्हारी नजरों में दुनिया दिखाई दे रही है। तो भाई हम वहीं पर रुक गए और रुकने के बाद उससे हमने पूछा कि भाई थोड़ा देख के बताओ यार, आगे चौराहे में कहूँ चेकिंग तो नहीं ला गए। तो चलिए दोस्तों, आओ आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं समांतर श्रेणी 5.3 का प्रश्न क्रमांक 5वां लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो इसको बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करिए। एक बार सवाल को पढ़ेंगे, देखेंगे किसी एपी का प्रथम पद 5 है। बहुत सटीक इसको पकड़ने की कोशिश करिए। प्रथम पद यानी किसी एपी का, जैसे A1, A2, A3, तो यहां जो A1 है प्रथम पद क्या है इसका 5 है। अब अंतिम पद 45 है। तो यहां थोड़ा सा लिख लो ना हल, या लिखते भी चलो तो समझ में भी आता रहेगा। A1 बराबर क्या है, A1 बराबर 5, प्रथम पद कह रहा है 5 है। अंतिम पद यानी कि A का nवां पद जो है वो क्या है 45 है। और उसके बाद योग जो है वो 400 है। तो यहां पे यानी कि एसएन बराबर क्या है 400। तो पदों की संख्या यानी कि आपको n बराबर ज्ञात करना है और सार्वंतर d ज्ञात करना है। तो ये यानी कि इसमें दो चीजों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम यहां से पहले उठा लेंगे कोई एरल पड़ी। यहां देखो एसएन बराबर यदि आप निकाल ले यहां से, तो ए भी है और एन भी है। एक फार्मूला होता है आप लोगों का कि यहां से आप एन निकाल सकते हैं, और जब एन निकालने के लिए क्या लगाएंगे, यहां लिख सकते हैं एसएन बराबर 400। तो यहां पे एक फार्मूला होता है एसएन का, n/2 कोष्टक में क्या हो जाएगा a प्लस a का nवां पद बराबर 400। अब हम यहां पे कह सकते हैं n का मान नहीं ज्ञात है, तो a का मान क्या है 5 प्लस an का कितना है 45 बराबर 400 गुणते 2। अब यहां रख सकते हो, यहां पे हम क्या रखेंगे, n को अभी उसी तरह रखेंगे। 45 5 हो जाएगा 50 बराबर ये हो जाएगा आपका 4 दूनाई 800। तो यहां से हम देखते हैं कि 50 n का भी गुणा इसके अंदर हमने कर दिया। तो यहां क्या बचेगा आपका 800, और जब n बराबर निकालोगे तो ये 800 बटा में हो जाएगा 50। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 एकन्नम 5, 5 सोलहम 80 यानी 16 पंचे 80 चाहे कहो, चाहे 5 सोलहम 80 कहो, तो यह हो जाएगा 16। तो n का मान जो हमने निकाल लिया इस प्रकार से, कितना निकाल लिया 16। अब n का मान निकालने के बाद आप d का मान भी आसानी से निकाल सकते हो। तो n देखो, n हमने निकाल लिया 16, यहां रख सकते हो चाहे आप जान लीजिए। अब यहां से हम क्या निकालेंगे d, तो an को अब रखेंगे, an बराबर क्या हो जाएगा 45। ठीक इसी प्रकार से यहां लिख सकते हो। अब तो an का क्या होता है फार्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45, इंटू डी बराबर 45 है ना। तो यहां a का मान क्या था 5 रख दिया, प्लस n बराबर हमने अभी अभी निकाला 16, तो 16 माइनस 1, d का मान नहीं ज्ञात है, इसी को तो निकालना है। तो 45 को 45 रख देंगे। अब क्या हो जाएगा 5 प्लस इसमें कितना बचेगा बच्चों 15, भाई 16 में से 1 निकल गए तो 15 ही तो बचेगा, d बराबर 45। तो यहां आपका जो आएगा 15d बराबर 45 और माइनस 5 इधर रख देंगे, तो 15d बराबर हो जाएगा 40। तो d बराबर जो निकलेगा वह 40 बटा 15, 5 त्याई 15, 5 अठे 40। तो d बराबर आ गया ये आपका 8/3। तो हमने
इस प्रकार से n और d का मान क्या किया, ज्ञात कर लिया। अब प्रश्न को भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहले सवाल को पढ़ेंगे। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, यानी प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। देखो यहां से हम लोग देखते हैं प्रथम पद जो a बराबर है वो 17 है, और इसके बाद अंतिम पद जो है वो 300 क्या है, 50 है। यदि सार्वंतर 9 है, डी भी दिया हुआ है, तो पहले यहाँ पे चाहे तो एक एक चीजों को लिखते जाइए ताकि हम भूले ना। एक बराबर यानी कि प्रथम पद जो है आपका, प्रथम पद आप लोग किससे डिनोट करते हैं, A1 से, तो यहाँ 17 है। और ए का एनवा पद जो है, अंतिम पद को हम ए का एनवा पद बोल सकते हैं, इसको 350 है। और जो डी बराबर है आपका, डी बराबर भी दिया है 9। तो कह रहा है कि इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है, यानी कि आपसे पूछ रहा है एन पदों की संख्याएं। यदि कहा जाए कितने पद हैं, तो पदों की संख्याएं ही तो पूछी जा रही है। तो जब पदों की संख्याएं पूछ रहा है तो यहाँ n ज्ञात कर रहा है, और उसके बाद एसएन योग, पदों का योग पूछे तो एसएन आपसे पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं ना। तो अब इसको जब हल करेंगे तो हम सबसे सर्वप्रथम क्या काम करेंगे, यहां पर ए का एनवें पद से पहले शुरू करो। यह देखो इतना दिया है। अब अगर यहां से तुम निकालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, n निकलेगा, और जब n निकल आएगा तो आपसे एसएन का मान आसानी से क्या करेंगे, निकाल देंगे। समझ में आई बात। तो यहाँ पे चलिए अच्छा an को लिख सकते हैं, यहीं से हम शुरू कर देते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350, और जब इसे हल करेंगे तो a का मान कितना है, 17, तो 17 रखेंगे प्लस n माइनस 1 को उसी तरह d बराबर क्या दिया है, 9 बराबर 350। तो क्या हो जाएगा 17, तो n माइनस 1 इंटू अभी 9 को 9 ही रख दीजिए, बराबर इस 17 को उस पक्ष में भेजोगे तो 350, और यह प्लस 17 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 17, तो यह हो जाएगा माइनस 17। अब देखो 350 में से हम 17 जब निकालेंगे तो क्या होगा, इससे एक हासिल लिया 10, 10 में से 7 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 3 की 3 है, तो यानी 333 आया। कितना आ गया, 333। तो यहाँ पे आपका आया n माइनस 1 इंटू डी, डी का भी मान जो 9 है उसी तरह पड़ा रहने दो, गुणा नहीं करो, शायद हो सकता है बटे में जाए कुछ सरल इजी हो जाए, है ना। तो 350, 333 यहाँ बचा था ना। तो अब देखो n माइनस 1 बराबर जब हल करेंगे तो 333 बटे 9, एक काट के देख लो, यहाँ या की भाषा लिख देना, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, तो n माइनस 1 बराबर जो बचा वो 111 बटा 3। तो n बराबर जब यहां से ज्ञात करोगे, एक चाहो तो कोष्टक ना लगाओ, तो क्या हो जाएगा 111 बटा 3 के -1 प्लस, ये -1 नहीं +1 हो जाएगा, तो ये उस पक्ष में गया। अब यहां से हल करके आपको n का मान जो निकालना है, तो n बराबर 111 बटे 3 प्लस 1, यहां भी 1 मान सकते हो ना, क्योंकि हर में 1 मान लेने पर कोई संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बराबर 3, 1 का लघुत्तम कितना होगा, 3, 3 एकन्नम 3, तो 111 एकन्नम 111, और प्लस 1 तिरको 3, तो 3 एकन्नम 3। यह कैसे हुआ, 1 से काटा, है छोटी बातें हैं आप लोगों को पता होगा, 1 तिरको 3 3 बार में काटा, तो उसी के अंश में क्या करेंगे, जितने बार में हर काटता है उसके अंश में क्या करते हैं, गुणा। तो इतना कितना आ गया यहाँ पर 114 बटा 3।
तो n का जो मान आ रहा है वो 114/3। एक काट सकते हो, 3 एकन्नम 3, 3 तिरिक्का 9, और ये कितना बचा, 3 तिरिक्का 9 निकल गया तो 2, 3 8 24। तो n का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। अब इस 38 में क्या करेंगे हम, अच्छा 38 आया, समझ में आई। हाँ तो देखो इस प्रकार से तुमने क्या किया, n का मान निकाल लिया। अब हम यहां पर Sn का भी निकाल लेते हैं। तो अब Sn बराबर लगाएंगे फार्मूला, क्या लगा देंगे, n/2, यही को लगाना चाहते हो, Sn का ज्ञात करना है, कौन सा लगाओगे, n/2 कोष्टक में a प्लस a का nवां पद, a का nवां पद, यही का लगा दो ना, उसको क्यों लगाओ, क्योंकि nवां पद भी पता है, a भी ज्ञात है, तो दोनों को रख करके निकाल लेंगे और n भी ज्ञात हो गया है। तो बराबर n बराबर हमने क्या निकाल लिया, 38/2, कोष्टक में a का मान 17 है प्लस a का nवां मान कितना 350 है, तो 350 रख देंगे। अब यहां से इसको हम सरल कर लेते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 9 18, तो ये बचा 19 केवल, तो 17 प्लस 350। अब यहां पर जो आएगा 19, 350 और 17, 7 3 10, नहीं भाई 7 की 7 ही रहेगी, जोड़ा जा रहा है, तो 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही तो होगा। अब एक 6 की 6 रहेगी, 3 का 3 रहेगा, तो 300 कितना आ गया 67। अब 367 का गुणा 19 में कर दो, तो 367 का गुणा जब आप 19 में करीब 5973 आ रहा है, करने वाले को भाई एक तो है याद आ गया आपको देख करके, देख पराई दौलत ना ललचावे जीव, देख पराई दौलत ना ललचावे जीव, माल पराया छीन कर कोका कोला पीऊ। भाई संघर्ष करिए आप भी, है ना विभो, तो संघर्ष ही महान है। चलिए 7वां नंबर सवाल पर, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें D7 और 22वां पद 149 है। तो यहां पर हम देखेंगे, यानी कि आपसे सबसे पहले 22 पदों का योग ज्ञात करवा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क इसको बना दीजिए। हाँ चलो, बड़ा सिंपल सवाल है, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात बड़ा सिंपल है, इसको देखो, सबसे पहले प्रथम 22 पदों का योग, तो S22 आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, और D बराबर आपको दिया ही है 7, तो यानी कि 22वां पदों की संख्या का है, 22वां तो an है, an, तो an जो है वो an बराबर का दिया है यहाँ पर A22 बराबर, ऐसे लिख सकते हो, 22वां पद कह रहा है ना, पदों की संख्या 22, n22 लिख दो l के दर पर, बराबर 149। तो ये चीज है कि आपको हल करनी है। तो देखो यहां सबसे पहले D भी दिया है, तो अब आसान कौन सा पड़ेगा, ये का ज्ञात करना है, और इसको ज्ञात करने के लिए हमको n की भी आवश्यकता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो n, तो पहले तुम a का 22वां पद से निकालो, तो a का 22वां पद से जब निकाल लोगे तो n निकल आएगा, बात समझ में आई। तो चाहो तो इसको यहीं पे हल कर लो, A22 को तुम लिख लोगे A प्लस 21 D बराबर 149, समझ में आई बात। तो A का मान यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो A का मान अगर मिल जाए तो काम फिर आगे चल जाए। तो A का मान निकालने के लिए तो A प्लस, A नहीं ज्ञात है तो A का रख दो, 21 और गुणे D का मान है 7 बराबर 149, है ना। तो यहाँ पर A प्लस 7 एकन्नम 7 और 7 दुनाई का 14, 147 बराबर 149 रख दिया। अब इसके बाद A का जब पक्षांतर करोगे, यहाँ पे भाई ये चीज जरूर ध्यान देना, या तो या लिखो या फिर एरो का निशान लगाओ, कब, जब बीच में बराबर रहता,
समझ में आई बात? ये बहुत जरूरी रखना, हम भूल भी जाएं तो तुम नहीं भूलना, पेपर में हल करते समय ये आदत न बनी रहे। उसके बाद a बराबर 149 माइनस 147, तो आपको जो a मिल रहा है यहाँ पर सही d मिल रहा है, तो a का मान भी हमने निकाल लिया। अब इस a का मान आ जाने के बाद आपको d का मान, वो n का मान आसानी से निकाल सकते हैं, किसमें, Sn में रख करके। तो Sn बराबर फार्मूला जब आप लगाएंगे तो n अपान 2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना ही तो ज्ञात करना है ना। तो आप बराबर में मान रख सकते हैं, यहां पर क्या रखेंगे, n के स्थान पर 22, पदों की संख्या 22 है, 2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान अभी अभी निकाले हो, a के दर पर 2 रखो, प्लस है तो प्लस रखो, n का मान हमने क्या निकाला, n का मान ही दर पर रखोगे 22, तो 22 माइनस 1 इंटू डी के दर पर रखोगे 7, तो 7 रख देंगे। अब देखो 2 11 22, तो 11 2 दूना 4 प्लस 21 21 सत्ते, तो अच्छा 21 को पहले रखो, सत्ते की बात बाद में। अब बराबर हम क्या करेंगे, 11 को अभी उसी तरह रखो, एक लाइन और, प्लस 7 एकन्नम 7, 7 दुनाई 14, तो 147। अब 147 में 4 जब जोड़ दोगे तो शायद हो जाएगा 11 गुणे 151 हो जाएगा, का गुणा करके देखो कितना हो जाएगा, 151। अरे का जोड़ो ना, 7 4 11 5 हो, सही तो है। अब बराबर यह हो जाएगा आपका 11 का गुणा जब 151 में किसका गुणा करोगे, 11 का, 1 एकन्नम 1, 1 छंगम 6, 1 एकन्नम 1, अरे वह 1 पंचे 5 होगा, 1 एकन्नम 1, 1 एकन्नम 1, 1 पंचे 5, 1 एकन्नम 1, 1 6 6 1, 1661 दे रहा है का, तो 1600 क्या आ जाएगा 61। तो देखो S22 का भी जो हमने मान निकाल लिया वो 1661। इस प्रकार से हम इसका n a का और S22 पद को हमने ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में जरूर बताइएगा और दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए